नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशंस ऑफ द टनल्स। तो टनल्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे क्या क्या रहेंगी। और हमने लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था टनल इंजीनियरिंग क्या है, टनल्स किसको बोलते हैं और टनल्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी नेसेसिटी क्या रहती है, क्यों प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उन कौन कौन से पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशंस ऑफ द टनल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स। तो टनल्स को किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं ये बात जानने वाली है। तो बहुत सारी जो टनल्स हैं अकॉर्डिंग टू सर्विस, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, अकॉर्डिंग टू सोइल टाइप, तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन रहेंगी हमारी टनल्स की। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्विस। अकॉर्डिंग टू सर्विस, तो सर्विस के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई करते हैं टनल्स को। नंबर वन, हाईवे टनल्स। तो सर्विस अगर हमने हाईवे प्रोवाइड के लिए अगर कोई टनल्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाईवे टनल्स। और दूसरा क्या रहेंगी हमारी, अगर रेल के लिए यूज कर रहे हैं, टनल्स को रेल के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, रेलवे टनल्स। रेलवे टनल्स। तो ये बातें ध्यान रखनी है अकॉर्डिंग टू सर्विस। अगर हाईवे की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं वहां पे टनल्स प्रोवाइड करेंगे तो हाईवे टनल्स। अगर रेलवे प्रोवाइड करना चाहते हैं कंस्ट्रक्ट, तो रेलवे के लिए अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं टनल्स को तो उनको क्या नाम देंगे हम, रेलवे टनल्स। और रैपिड ट्रांजिट टनल्स, रैपिड ट्रांजिट टनल्स, ये भी हमारा क्या है, जो टनल्स रहेगी ये सर्विस के अकॉर्डिंग, रैपिड ट्रांजिट सर्विस के अकॉर्डिंग हमारी क्या रहेंगी, जो टनल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है जी, वो क्या रहेंगी हमारी रैपिड ट्रांजिट टनल्स। अंडरग्राउंड टनल्स और केवर्न्स, अंडरग्राउंड टनल्स, ठीक है जी, और जिनको हम केवर्न्स बोलते हैं, तो केवर्न्स जो हम प्रोवाइड करने के लिए भी हमारी क्या है, इस तरह की जो टनल्स हैं सर्विस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और क्या रहेंगी हमारे अकॉर्डिंग टू सर्विस, हाईवे टनल्स रहेंगी, रेलवे टनल्स, ट्रांजिट जो टनल्स रहेंगी, और अंडरग्राउंड टनल्स, यहाँ पे हमारी मेट्रो है, जो अंडरग्राउंड टनल्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, केबल्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे क्या है। और शाफ्ट्स, शाफ्ट्स, तो शाफ्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी क्या है टनल्स रहेंगी। और स्पेशल टनल्स, स्पेशल टनल्स, और एक्वाडक्ट एंड जो हमारे सीवर हैं या एक्वाडक्ट हैं वो भी हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्विस जो टनल्स प्रोवाइड करेंगे इस तरह की रहेंगी। एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट और सीवर्स, ठीक है जी, सीवर्स टाइप हम प्रोवाइड करते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, ये अकॉर्डिंग टू सर्विस है। अगर सीवर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्वाडक्ट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा वो एक तरह की टनल है। अगर कोई स्पेशल टनल है या शाफ्ट है, अंडरग्राउंड टनल्स है या रैपिड ट्रांजिट टनल्स है, रेलवे टनल्स है, हाईवे टनल्स है, तो ये अकॉर्डिंग टू सर्विस हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं इन टनल्स को। तो किस तरह की हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही टनल्स को प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है जी, एक आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेज को प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू लोकेशन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम कैसे क्लासिफाई करेंगे ये बात भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन की बात करें तो वो अगर किस तरह की लोकेशन है, अंडर वाटर टनल्स हैं या माउंटेन है, माउंटेनियस एरिया है, या कोई हमारे अंडर वाटर अगर टनल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो लोकेशन पे डिपेंड करेंगी हमारी टनल्स, ठीक है जी। अगर हम बात शैलो शैलो टनल्स रहेंगी, अगर जिस तरह की जो अंडर ज्यादा अंडरग्राउंड हमने टनल पैसेज नहीं प्रोवाइड करना है तो वो शैलो टनल्स रहेंगी। तो अकॉर्डिंग टू
लोकेशन भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं टनल्स को अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो कौन कौन सी रहेंगी? अंडर वाटर टनल्स, अंडर वाटर टनल्स, और दूसरा क्या रहेगी हमारी अकॉर्डिंग टू लोकेशन माउंटेन टनल्स, माउंटेन टनल्स, और क्या रहेंगी शैलो टनल्स, शैलो टनल्स। तो इस प्रकार की जो टनल्स रहेंगी इनको हम अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्लासिफाई करते हैं, और अकॉर्डिंग टू सोइल टाइप भी हम करेंगे। क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू सोइल टाइप, अकॉर्डिंग टू सोइल टाइप। सोइल की टाइप्स के अकॉर्डिंग भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं टनल्स को। तो कौन कौन सी रहेंगी अकॉर्डिंग टू सोइल टाइप? रॉक टनल, अगर हमारे पास सोइल की अवेलेबिलिटी क्या है, रॉक है, तो रॉक टनल्स रहेंगी। सॉफ्ट ग्राउंड है तो सॉफ्ट ग्राउंड टनल्स रहेंगी। अगर मिक्स्ड फेस मटेरियल है तो वहां पे मिक्स्ड फेस टनल्स रहेंगी। तो इसको हम जो अकॉर्डिंग टू सोइल टाइप भी हम इनको तीन आगे कैटेगराइज कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कौन सी रहेंगी? रॉक टनल्स, दूसरा क्या है सॉफ्ट ग्राउंड टनल्स, और क्या रहेंगे हमारे अकॉर्डिंग टू द सोइल टाइप सॉफ्ट ग्राउंड टनल्स और रॉक टनल्स, और हमारी क्या है मिक्स्ड फेस टनल्स, मिक्स्ड फेस टनल्स। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू सोइल टाइप। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट, तो अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, ओके। तो अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई करेंगे टनल्स को? सैडल एंड बेस टनल, स्पाइरल टनल, जी अलाइनमेंट है। अगर अलाइनमेंट कैसी है उस तरह से अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो क्या रहेंगी? सैडल और बेस टनल, सैडल और बेस टनल्स, टनल्स, और क्या रहेंगी अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट? स्पाइरल टनल्स, स्पाइरल टनल्स, और थर्ड वन क्या है स्पाइरल स्फीयर टनल्स। तो जो हमारी क्या है ऑफ स्फीयर टनल्स रहेंगी, स्लोप टनल्स रहेंगी, ऑफ स्फीयर टनल्स, और फोर्थ वन क्या रहेगी स्लोप टनल्स। तो अलाइनमेंट किस तरह की अलाइनमेंट हम प्रोवाइड करें तो उसके अकॉर्डिंग भी हम जो टनल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है क्लासिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, सोइल टाइप, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, अकॉर्डिंग टू सर्विस। अगर हम बात करें मिसलेनियस टनल्स की, तो मिसलेनियस टनल्स कौन सी रहेंगी ये बात भी हमें जाननी होगी। क्या है टनल्स कैरिंग गैस। अगर हम अकॉर्डिंग टू अगर पर्पस की बात करें तो पर्पस क्या है, किस लिए हम टनल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं क्लासिफिकेशन जो टनल्स की है वो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मिसलेनियस टनल्स की, तो मिसलेनियस टनल्स कैसे होंगी, कौन कौन सी टनल्स होंगी वो भी देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा मिसलेनियस टनल्स, मिसलेनियस टनल्स। तो मिसलेनियस टनल्स क्या है? अगर हमारी जो टनल्स हैं वो कैरी कर रही हैं गैस को, सीवेज को, ऑयल को, टेलीफोन या इलेक्ट्रिक केबल जो है
उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्या है, टनल्स कैरिंग, मिसलेनियस टनल्स में कहेंगे टनल्स कैरिंग गैस, सीवेज, ऑयल, गैस, सीवेज, ऑयल, टेलीफोन और इलेक्ट्रिक केबल एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक केबल एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम टनल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका पर्पस क्या है। कोई टनल्स क्या है, ऑयल को के लिए हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टेलीफोन सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं, जहां हम इलेक्ट्रिक केबल के लिए यूज करेंगे। तो ये जो क्या कैरिंग कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई को कर सकते हैं। और क्या है, जो मिसलेनियस टनल्स के बारे में अगर देखें, अप्रोच टनल टू अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस एंड टनल्स फॉर डिफेंस पर्पस। तो डिफेंस पर्पस के लिए भी हमारी जो अप्रोच टनल्स प्रोवाइड करते हैं, अंडरग्राउंड जो हम इंस्टॉलेशंस करते हैं, तो उनकी अप्रोच टनल्स जो प्रोवाइड की जाती हैं डिफेंस पर्पस के लिए, तो वो भी हमारी क्या होगी, इस एक तरह की हम क्लासिफाई कर सकते हैं टनल्स को। क्या लिखेंगे, अप्रोच टनल्स, अप्रोच टनल्स टू अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, टू अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन, अंडरग्राउंड installation installations and tunnels for defense purpose, defense purpose। ठीक है जी। तो डिफेंस पर्पस के लिए भी हम जो इंस्टॉलेशन करते हैं, टनल्स के अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन होती है, जो अप्रोच टनल्स टू इंस्टॉलेशन, जो अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन होती है, तो वो भी हमारी क्या है, एक तरह की टनल्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो और क्या है, जो हमारी टनल्स प्रोवाइड पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह की टनल्स हैं। ठीक है जी। वो क्या है, टनल्स फॉर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ओनली, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ओनली। ओके, तो ये सारी क्या क्लासिफिकेशन है हमारे टनल्स की। अकॉर्डिंग टू सर्विस देखें तो अकॉर्डिंग टू सर्विस, अगर हाईवे की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हाईवे टनल्स उनको नाम देंगे। अगर रेलवे है तो रेलवे है, अगर रैपिड ट्रांजिट के लिए तो रैपिड ट्रांजिट हमारी टनल्स रहेंगी। ठीक है जी। तो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, जैसे केवर्स प्रोवाइड करते हैं, शाफ्ट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल टनल होती हैं जो हमारे एक्वाडक्ट या सीवर के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनके सर्विस के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लोकेशन कर सकते हैं, किस तरह की लोकेशन है, माउंटेन है, या अंडर वाटर टनल्स है, माउंटेन है, या शैलो डेप्थ पे है, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम इनको कर सकते हैं। तो सोयल टाइप की बात करें तो सोयल टाइप के अकॉर्डिंग भी किस तरह की, अगर रॉक है तो रॉक टनल्स हैं, तो सॉफ्ट ग्राउंड है, सॉफ्ट ग्राउंड टनल्स, मिक्स्ड फेस है तो मिक्स्ड फेस टनल्स रहेंगी। तो ये बातें भी हमने ध्यान रखनी है। ओके, तो ये थी हमारी क्या है, जो क्लासिफिकेशंस थी। अब हम टिपिकल सेक्शंस को देखेंगे रेलवे टनल्स के लिए। तो रेलवे टनल्स जो हमारी होती हैं, तो उनके लिए जो टिपिकल सेक्शन रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो देखते हैं। ठीक है जी। तो सेक्शन जो है हमारे रोड के लिए रहेंगे, जो सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, डबल ब्रॉड गेज हमारी लाइन है, तो उनके अकॉर्डिंग जो टिपिकल सेक्शन रहेंगे वो देखिए। तो टिपिकल सेक्शन फॉर रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन जो हमारी या तो सिंगल ब्रॉड गेज हम प्रोवाइड करेंगे, या हम डबल ब्रॉड गेज प्रोवाइड करेंगे। तो सिंगल और डबल ब्रॉड गेज के लिए क्या टिपिकल सेक्शन रहेगा, वो देख लेते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ द टनल्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द सर्विस, अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट और अकॉर्डिंग टू द जो मिसलेनियस पर्पस रहते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हमने क्लासिफिकेशन देखी है टनल्स की। और अब देखने वाले हैं हम
टिपिकल क्रॉस सेक्शंस को, कौन कौन से क्रॉस सेक्शन रहते हैं रेलवे जो हम प्रोवाइड करते हैं रेलवे टनल्स के लिए। हमारा जो टॉपिक रहेगा टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर रेलवे टनल्स, फॉर रेलवे टनल्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे टनल्स में सिंगल ब्रॉड गेज लाइन के लिए। अगर हमारे पास जो सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है तो उसका टिपिकल क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा वो बात करते हैं। टनल क्रॉस सेक्शन, टनल क्रॉस सेक्शन फॉर सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन और सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। ठीक है जी, तो सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए हमारा जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा ये बात हम जान लेते हैं। अगर कोई भी अगर हम जो सेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो हम उसकी टनलिंग जो होती है वो कैसे रहेगी, कैसे क्रॉस सेक्शन जो हम ड्रॉ करते हैं जो प्रोवाइड करते हैं जब कंस्ट्रक्ट करते हैं किस तरह का होता है, क्या लोकेशन क्रॉस सेक्शन रहेगा, हम फ्री हैंड देखते हैं इन चीज़ों को। ठीक है जी, तो द टनल प्रोसेस इज कॉस्टली, क्योंकि टनल प्रोसेस कॉस्टली होता है तो सो इसकी जो केयर है जब कंस्ट्रक्शन की जो ऑपरेशनल है जब उसके सारे के सारे जो डायमेंशन है जो हम टनलिंग क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो वो क्या है कि प्रॉपरली होने चाहिए और केयरफुली हमें टनलिंग को एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है जी, तो बहुत सारे जो इफेक्ट हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के वो यहाँ पे हमारे जो चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है जी, तो टनल क्रॉस सेक्शन क्या है, द टनल प्रोसेस इज costly process, so care should be taken while construction operations done or dimension to be adopted should be carefully done for tunneling because minor change in the dimension may affect the construction process and economy। ठीक है जी, तो जो डायमेंशन रहेंगी हमारे जो टनलिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको एक केयरफुली और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी चेंज हुआ डायमेंशन में तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है और उसकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये बातें जो हैं हमें ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन में अगर हम बात करें जो क्रॉस सेक्शन है एक प्रॉपरली डायमेंशन में और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक केयरफुली हम क्या कर सकते हैं इनको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अगर माइनर चेंज भी हुआ डायमेंशन में तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है हमारा जो इकोनॉमी है उस पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है जी, तो क्या रहेगा ये हमारा टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक, ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक के लिए जो हमारी तो कुछ इस तरह से हम इनको ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये हमारा क्या है एक सेक्शन जो रहेगा इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे क्रॉस सेक्शन को। रेलवे सिंगल ब्रॉड गेज अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सिंगल ब्रॉड गेज के लिए जो ट्रैक रहेगा हमारा क्या रहेगा सिंगल रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल ब्रॉड। अगर हम ट्रैक जो प्रोवाइड कर रहे हैं अगर दो ट्रैक
यूज कर रहे हैं ब्रॉड गेज, तो हम क्या बोलते हैं उनको, डबल ब्रॉड गेज लाइन। अगर हम सिंगल लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सिंगल ब्रॉड गेज लाइन। ठीक है जी। जो टनलिंग की जाएगी कुछ इस तरह से होगी। टनलिंग को जो अलग अलग डिमेंशन इनकी ये डिमेंशन रहेगी वो प्रॉपरली हमें और केयरफुली डिमेंशंस को क्या करना होता है, जो डिमेंशन दी होंगी अकॉर्डिंग टू डिजाइन, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, डिमेंशंस को प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमें बातें ध्यान रखनी है जब हम टनलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। ठीक है जी। तो सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो इस तरह की जो टनलिंग रहेगी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन रहेंगे इस तरह से प्रोवाइड करेंगे इनको। ठीक है। सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए जो हमारा क्रॉस सेक्शन रहेगा कुछ इस तरह से हम इनको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है जी। तो डिमेंशन रहेंगी बहुत प्रॉपरली हमने देखनी है जो डिमेंशन प्रोवाइड करेंगे हम। ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टनलिंग प्रोसेस है डिमेंशंस रहेंगी वो प्रॉपरली हमने क्या करनी है जहां पे प्रोवाइड करनी है। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो कुछ इस तरह से हम टनलिंग प्रोवाइड करेंगे। और जो सिंगल ब्रॉड गेज लाइन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंगल ब्रॉड गेज लाइन, सिंगल ब्रॉड गेज लाइन। ओके। तो कुछ इस तरह से हमारा जो सिंगल ब्रॉड गेज लाइन रहेगा, क्रॉस सेक्शन जो ड्रॉ करेंगे इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको जो क्रॉस सेक्शन रहेगा सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस, क्या रहेगी, सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस। तो ये हमारी
हमारी क्या है, तो ये हमारी टनल्स है सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस के लिए। इसका जो क्रॉस सेक्शन है हम इस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे, सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। ये हमने यहां पे क्या किया है, एक सिंगल लाइन प्रोवाइड की है, शो किया है यहां पे सिंगल लाइन को। तो इस तरह से हम इनको प्रोवाइड कर पाएंगे बेस। टिपिकल टनल क्रॉस सेक्शन फॉर सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। हमने सिंगल ब्रॉड रेलवे लाइन जो हमने प्रोवाइड किया टॉप ऑफ रेल, ये देखिए हमारा जो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा 5.5 मीटर। ये हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू डिमेंशन अगर देखेंगे 5.5 मीटर अगर हम प्रोवाइड करते हैं, और हमारी यहाँ से ये डिस्टेंस जो रहेगी वो कितनी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। 4.5 मीटर हाइट रहेगी यहां तक, और ये हमारा 2.75 मीटर यहां से डिस्टेंस रहेगा। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस रहेगा 2.75 मीटर। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है जो टॉप ऑफ, ये हमारा क्या है टॉप ऑफ रेल। ओके, तो ये हमारी क्या है जो हमने सेक्शन ड्रॉ किया है, ये सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए सेक्शन ड्रॉ किया। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, डबल ब्रॉड गेज प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे हम डबल ब्रॉड गेज लाइन प्रोवाइड करेंगे, तो हमने यहाँ पे एक सिंगल ब्रॉड गेज लाइन के लिए क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया। तो इस तरह से हम क्रॉस सेक्शन जो ड्रॉ करते हैं वो क्या है सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए रहेगा।